हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं बाइकस्टर और मैं प्रियदर्श। दोस्तों आज हम आपके लिए लेके आए हैं महिंद्रा की थार और साथ ही करने वाले हैं ओनर रिव्यू भी। उससे पहले हैव अ लुक। चलिए मिलते हैं प्रतीक जी से। हाय प्रतीक जी। क्या बोलते प्रियदर्श भाई? एकदम बढ़िया। कैसे आप? बहुत बढ़िया। तो प्रतीक जी, आप ये बताइए कि आपकी डेली रूटीन क्या है और आपने थार को ही क्यों चुना? यार हम तो है इंडस्ट्रियलिस्ट, हम अपने काम करते हैं और साथों साथ हमें जो है ना काम के अलावा थोड़ा घूमने फिरने का भी शौक है। अच्छा तो ये होता है कि भाई घूमने फिरने के लिए तो दूसरी कार है जी। लेकिन अब ऐसी जगह आना है तो क्या करेंगे, ये है। प्रतीक जी, आपका लॉन्ग ड्राइव एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत शानदार। नागपुर से मैंने इससे तिरुपति की है, चेन्नई करा है, ओह इससे मैंने हिमाचल, स्पीति, लेह, लद्दाख, श्रीनगर सब कर डाला। क्या बात है। और विद फ्रेंड एंड फैमिली की हुई है, बच्चे नहीं थे क्योंकि अच्छा। हिमाचल में बच्चे लोगों को ले जाना सही नहीं है। जी और इतना मज़ा आया कि मैं बता नहीं सकता। मतलब आपको जो जब तक आप खुद एक्सपीरियंस नहीं करोगे जी। तब तक आपको खुद को समझ में नहीं आएगा कि भैया ये क्या है। तो दोस्तों, ये बात से आप ये तो समझ जाइए कि अगर आपको ऑफ रोडिंग का शौक है या आप बहुत ज़्यादा लॉन्ग ड्राइव अगर आप लाइफ जीना चाहते हैं तो आप ये कार लीजिए। अगर आपका डेली रूटीन है कि आप घर ऑफिस कर रहे हैं और आपको लगता है कि वाह यार ये लेना चाहिए, तो शायद आप गलत जा सकते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो। आपका क्या कहना है? बिल्कुल सही कह रहे हो आप। अगर आप रोज़ में अगर सोचोगे कि मैं ये कार चलाऊँगा जी तो ये नहीं है। इट्स ए हेड टर्नर। अगर जी। आप सोचो यानी आप निकल रहे हो और कि भैया लोग जो है वो पलट के देखे, तो ये है वो गाड़ी जिससे लोग पलट के देखे। जी। दूसरा, मैंने सर इसको करी है सॉफ्ट टॉप। अच्छा तो ये सॉफ्ट टॉप में ऐसा है कि इसको खोल के घूमने का बहुत मज़ा आता है। अच्छा। तो आपने थार लेने के पहले और भी कुछ ऑप्शंस देखे थे क्या, कि आपका माइंडसेट था कि थार ही लेना है? कोई इफ एंड बट वाला काम ही नहीं है। हमें इफ़ और बट वाला काम करके ये गाड़ी नहीं लेनी थी। जिस दिन लॉन्च हुई दिमाग में बट गया कि ये गाड़ी लेनी है ओके। तो लेनी है। इसके पहले वाला वर्जन जो था इनका सिग्नेचर एडिशन था जी 700। जब ये बंद 700 हाँ, जब ये बंद करे महिंद्रा वालों ने, उसके बाद मैं 700 देखने भी गया था। लेकिन मैं बोला यार चलो नई टेक्नोलॉजी आ रही है तो बिल्कुल नया टेक्नोलॉजी लेंगे। नई टेक्नोलॉजी ये है। तो दोस्तों 700 जो इन्होंने बोला, एक्चुअली क्या हुआ है कि गवर्नमेंट के 2018 में बहुत सारे रूल्स आ गए थे। उसके बाद में थार को बहुत सारी चीज़ें अपडेट करनी थी और उनके पास में 700 मॉडल बचे थे जिनको वो अपडेट करने वाले थे, तो इसीलिए उन्होंने स्पेशल एडिशन 700 निकाला था। बिल्कुल सही कह रहे हो। और प्रतीक जी, ये बताइए कि आप जब इतना लॉन्ग ड्राइव गए हैं, हिमाचल जैसी पहाड़ी है, स्नो है, ये सब जगह पे आप गए हैं, तो वहाँ पे इसका रिज़ल्ट आपको क्या लगा है? यानी कि आप जो सोच के गए थे उसमें आपको प्रॉब्लम्स आए या काफ़ी आपने इन्जॉय किया? देखो, इन्जॉय तो हमने बहुत किया है। जी इसे हाईवे पे भी इन्जॉय किया हुआ है, इसे पहाड़ों पे भी इन्जॉय किया हुआ है। जी। और लोगों के दिमाग में मिथ है कि ऑटोमेटिक जो है ना वो ऑफ रोड नहीं करता। अच्छा। ये गलत बात है भैया। ये ऑटोमेटिक मोड है जो, ये इतना प्यारा चलता है भैया कि आप आराम से इस गाड़ी से लॉन्ग रूट कर सकते हो। ओके। जैसे आप लोग 4 लोग गए थे, तो आपको लगेज का प्रॉब्लम आया क्या? हाँ बिल्कुल है। हमें हैवसैक में लगेज भरना पड़ा। हमारा टूर भी काफ़ी बड़ा था। मतलब हम लोग 20-22 दिन के लिए नागपुर में नहीं थे। जी। तो 20-22 दिन के हिसाब से कपड़े
तो बड़ी बैग्स तो आ नहीं सकती इसकी डिक्की में, तो हम लोगों ने बैकपैक्स लिए, बैकपैक्स भरे। बैकपैक्स डालने के बाद हमारे 20-22 दिन के हमारे कपड़े जो एक नॉर्मल भैया घूमने गए हैं जी। तो उस हिसाब से कपड़े सही आए। दोस्तों आपको बता दूं कि अभी जो लैंड स्लाइडिंग वगैरह हुई थी वो टाइम पे प्रतीक जी वहीं पे थे, तो थोड़ा सा वो भी एक्सपीरियंस इनसे जान लेते हैं। तो प्रतीक जी उसके बारे में भी कुछ शॉर्ट में बता दीजिए। सर शॉर्ट बताना मतलब वो ऐसा था कि ये पहाड़ यहाँ से आ रहे हैं, हम यहाँ खड़े हैं देख रहे भैया कब थोड़ा सा रुके तो निकल जाए। अच्छा है ना, आप लोग फंस गए थे वहाँ पे। इंडिया जो BRO है सर वो काम बहुत अच्छा कर रहा है। हम जो टैक्स पे कर रहे हैं ना सर गवर्नमेंट को, इसे देने में कोई दिक्कत नहीं है। रोड नेटवर्क हमारे नितिन जी गडकरी जी ने ऐसा जानदार और शानदार कर दिया है सर, जी। बता नहीं सकते सर। अभी रोड यानी टूटा है, ब्लॉक हो गया। ठीक है, जी। विदिन 4 to 5 hours क्या बात कर BRO क्लीन। क्लीन। वो तो काफ़ी देखा कि जब स्नोफॉल हेवी स्नोफॉल होता है, रोड जाम हो जाते हैं, तो पूरे अपने जवान ही वहाँ के पूरा बिल्कुल, क्लीन करते बिल्कुल, हैं ताकि बिल्कुल। लोगों को तकलीफ ना हो आने बिल्कुल। जाने में। जी। तो ये तो हो गए कि आपके एक्सपीरियंस का इसको लेके, जीप को लेके। तो आपका था क्या, यानी इजीली आपको कहीं पे फंसी है गाड़ी, ऐसा कुछ इशू आया है कि ठीक है आपने जो एक्सपेक्ट किया था उससे बियॉन्ड लेवल पे चली है वहाँ पे? जो एक्सपेक्ट तो सर हम वहाँ पर मैं पहली बार गए थे तो एक्सपेक्टेशंस कुछ रखे ही नहीं थे, जी। बट जहाँ भी जाना था हमें, जी। हम पेंगोंग लेक भी गया हुआ है, लाहौल स्पीति भी गई, नुब्रा वैली भी गई है। अच्छा। सैंड ड्यून्स नुब्रा में भी बहुत अच्छे अच्छे हैं, हमने उसमें भी ड्राइव करी है। गाड़ी में कहीं कोई दिक्कत नहीं आई। हाँ, जहाँ अगर हम बहुत ऊपर पहाड़ी की तरफ जाते हैं, 18,000 19,000 फुट ऊपर जो है, जी। वहाँ पर में सर ऑक्सीजन की कमी से इंसान सांस लेने में तकलीफ करता है, तो कार भी को भी जो ऑक्सीजन लगता है जी। इंजन चलाने के लिए, उसमें भी कमी आई है। लेकिन ऐसा नहीं बोल सकते कि जी मेरी गाड़ी नहीं परफॉर्म करी। अच्छा। माई कार वॉज परफॉर्मिंग वेल। ओके, यानी बस। कहीं ऐसी दिक्कत नहीं कि आप फंस चुके हैं कार को लेके कि आपको लग रहा है कि यार ये क्या ना किया ना, मैंने, ऐसा कहीं नहीं, हुआ? कहीं नहीं। जी। लोग फंसे, काफ़ी लोग फंसे। मैं चिटकुल गया हूँ, जिस समय मैं चिटकुल पहुँचा मेरे को लगता नहीं कि 3 फुट 2.5 फुट 3 फुट पानी था। अच्छा। तो 2-2.5 फुट तो पानी होगा। मैं उसमें से आराम से यानी आधा किलोमीटर तक पानी में गाड़ी चलाई है। ओके। मुझे कोई दिक्कत कहीं भी नहीं आई, कहीं भी नहीं। अच्छा, इसका सस्पेंशन के बारे में क्या कहना है आपका? ऑसम, बहुत कंफर्टेबल है। ओके। हाँ, बॉडी रोल तो है सर, हाइट है गाड़ी की काफ़ी सारी, तो बॉडी रोल आता है हाईवे के ऊपर में, लेकिन सस्पेंशन में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। गाड़ी बहुत बहुत बढ़िया है हमारी। तो ये जैसे ड्रिजलिंग प्रूफ है अपनी कार, हुड हटा के अगर आप चलाते हो तो अगर थोड़ी बहुत बारिश हो रही है ड्रिजलिंग टाइप की तो वो वाटर प्रूफ है। तो उसके लिए इन्होंने कुछ चेंजेस किए कि इन्होंने स्पीकर्स वगैरह नीचे नहीं लगाए हैं, ऊपर लगाए हैं। बिल्कुल लगाए हैं। तो आप इसके साउंड से खुश है क्या, या क्या? म्यूज़िक सिस्टम जो है वो बहुत अच्छा है, नॉर्मल है। मैं एक आपको बात बता दूं, इसके स्पीकर सिर्फ ऊपर लगाने का इसलिए कारण है कि जब ये पानी में जाए तो स्पीकर जो नीचे होते हैं वो ख़राब ना हो। बिल्कुल। जैसे आपकी बाकी गाड़ियों के जो म्यूजिक सिस्टम है उससे आप इसमें खुश है क्या? जैसे आप जाते हो तो आप मिस करते हैं क्या वो वाला साउंड सिस्टम? सर हमारी जो दूसरी गाड़ियों में म्यूज़िक सिस्टम होता है उसमें अपग्रेड हम कर लेते हैं। जी। इसका म्यूज़िक सिस्टम अपग्रेड करने के अंदर में मुझे नहीं लगता पॉसिबल है, क्योंकि इसमें सब इलेक्ट्रॉनिक्स दी हुई है। अगर आप 4x4 इंगेज कर रहे हो तो वो भी आपके म्यूज़िक सिस्टम की स्क्रीन में दिखेगा। जी। टॉर्क मीटर आपकी म्यूज़िक सिस्टम की स्क्रीन में दिखेगा। आपने फ्यूल इंफॉर्मेशन दिखेंगी, टायरट्रॉनिक्स दिखेगा। आपकी गाड़ी में हवा कम होगी तो वो बताएंगे साहब ये हवा कम है गाड़ी के अंदर में। जी। तो ये वैसे ही इतना एडवांस है कि मुझे नहीं लगता कि इसको अपग्रेड करना चाहिए। हाँ, आप बेसबिन लगा सकते हो, एम्प लगा सकते हो, वूफर लगा सकते हो, बट अगर आप ट्रैवल करना चाह रहे हो, सर आप नागपुर में रहते हो, चलो आप म्यूज़िक सिस्टम अपग्रेड करके आप टशन करने के लिए आप लगा लो, बट लेकिन अगर आप लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हो तो आपको भी एक कान के लिए बिल्कुल शांत वाला साउंड लगता है कि भैया मुझे पुराने गाने सुनने हैं। ओके। दोस्तों, जैसा कि आप थार के पहले वाले जो मॉडल्स थे क्लासिक वगैरह, उनकी स्टीयरिंग ना बड़ी हार्ड हुआ करती थी,
और उसमें एसी भी नहीं रहते थे जो पहले के मॉडल्स थे। तो अभी इसको कम्प्लीटली चेंज किया गया है, अंदर में एसी भी है, स्टीयरिंग वगैरह बहुत स्मूथ है। और आप जब अंदर बैठते हैं, अगर आपने पुरानी वाली जीप चलाई है तो उसका जो फील है वो इसमें मुझे लगता है कि थोड़ा सा मिसिंग है, क्योंकि अंदर में पूरी कार वाली फील आपको आती है। आपका क्या कहना प्रतीक जी, और इंटीरियर को लेके और अंदर का जो फील है अगर आपने पुरानी वाली जीप चलाई है तो? पुरानी वाली जीप तो चलाई है भैया, मैं जब 8th में था तब मैंने जीप चलाना सीखा था। मैंने जीप ही चलाई है, मैंने कमांडर, उस ज़माने में कमांडर जीप हुआ करती थी। वो कमांडर जीप आज भी है मेरे पास, मैं चलाता नहीं हूँ, मतलब वो फैक्ट्री में खड़ी है हमारे जी। लेकिन मैं उससे चलाना सीखा हूँ। तो वो तो उसमें तो पावर स्टीयरिंग नहीं होता था जी। उसके गियर ऐसे होते थे कि क्लच के ऊपर में तो ऐसा पैर दबाना पड़ता था कि भैया अब लगाऊंगा मैं गियर। ब्रेक्स भी जैसे उस जमाने में नहीं होते थे। अब इसमें देखिए सामने डिस्क दिया हुआ है, पीछे ड्रम दिया हुआ है जी। गाड़ी बहुत स्टेबल है सर, कोई भी एक अच्छी गाड़ी चला लो जी। वो कार की इसमें फीलिंग है। ओके। साथों साथ आप इसमें एडवेंचर भी कर सकते हो जी, ऑफ रोडिंग के लिए तो बनी ही है, ऑफ रोडिंग के लिए बनी 4x4 है। 4x4 है जी। तो प्रतीक जी, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल जो भी आप ये वीडियो देख के अगर ये थार लेना चाह रहे हैं तो वो ये जानना चाहते हैं कि इसके क्या नेगेटिव पॉइंट है और क्या पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव जो अगर आपके नज़र से जो आपने वो एक्सपीरियंस किया है, तो आप सबसे पहले बताइए कि आपको इसमें क्या फ्लॉज लगते हैं, या ये नहीं होना चाहिए था, या ये और बेहतर हो सकता था, ऐसी क्या चीज़ें लग रही है? आप बिल्कुल बताइए आप। सर पहले तो पॉजिटिव बताने चाहिए क्योंकि आदमी पॉजिटिव रहना चाहिए ठीक है, चलिए पहले पॉजिटिव बताते हैं। ये गाड़ी बहुत शानदार है, इसे आप बिल्कुल ले सकते हो जी। और ये गाड़ी से आप टशन पूरे कर सकते हो जी। हर आदमी की लाइफ में। भाई काम तो है ही है, काम के बिना कुछ नहीं, हर आदमी काम कर रहा है। ये तो है ही, लेकिन ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो सबसे ज़्यादा आपको इम्प्रेस करती है थार में? क्योंकि आप बाकी कारें भी चलाते हैं, उनसे भी आपने काफ़ी लॉन्ग ड्राइव किया हुआ है। देखो ये कार पहली बात एक तो घूमने के काम की है, हाँ। दूसरी बात ये कंफर्टेबल है। जब आप इससे घूम सकते हो और कंफर्टेबली घूम सकते हो तो ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। ये बताइए कि जब आप उसमें पीछे बैठे और आपकी हाइट है 6 फीट की, तो क्या आप कंफर्टेबल थे आपकी हाइट की? जैसे 5-7 मैं हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आई, मुझे स्पीशियस लगी यानी पैर वगैरह में। सर 6 फीट हाइट पीछे बैठना अनकंफर्टेबल है सर, यानी आप ज़्यादा देर तक नहीं बैठ सकते? ज़्यादा देर तक नहीं, मतलब कंफर्टेबल लगेगा ही नहीं बंदे को, उसको थोड़ी देर में नॉइजी होने लग जाता है, वो बोलता है यार मेरे को अच्छा नहीं लग रहा। ओके। तो वो चीज़ तो है ही। अब पीछे तो खिड़की है नहीं, वरना कैसा आदमी खिड़की खोल ले थोड़ी और उसको सांसें मिल जाती है बढ़िया कि भैया मैं और बैठ जाऊँ थोड़ी देर। बट आप 5, 9, 10 तक भी है ना तो आप बहुत कंफर्टेबल हो। ओके। और हम हाइट हेल्थ से भी ज़रा कुछ ज़्यादा है वाले हैं तो इस कारण से हमें दिक्कत आती है, बाकी नॉर्मल लाइफ में ठीक है, कोई दिक्कत नहीं तो है। आपने अभी ये बताया है, तो अब ये आप आगे बता ही दीजिए कि आपको इसमें क्या फ्लॉज लगे या क्या और इसमें बेहतर हो सकता था? सर महिंद्रा को सिर्फ अपनी सर्विस सुधारनी पड़ेगी। अच्छा। गाड़ियाँ तो बहुत आ रही है जी। सर्विस बैकअप में दिक्कत है। अच्छा। जैसे मैं हिमाचल एंटर किया हूँ, 10 दिन बाद हिमाचल क्रॉस किया जी। तो मेरी कार के ऊपर में डस्ट की लगभग 4 to 5 mm डस्ट की लेयर हो चुकी थी। तो मैं इसे नॉर्मली भाई कि मैं तो उसको सर्विस करवाया। मैं जब लेह पहुंचा, लेह में मैंगटॉकलिन मोटर्स करके इनकी कंपनी है जी। मैं इसमें डेफ फुल कराना था। BS6 इंजन्स में डीजल के अलावा डीजल फ्लूइड लिक्विड का एक अलग से पॉइंट दिया हुआ है जो एमिशन नॉर्म्स को कवर करता है। मुझे वो टॉप अप कराना था, मुझे नहीं मालूम रहता एक्चुअल में इसमें मीटर नहीं दिया हुआ है कि डेफ कितना कंज्यूम हो चुका है। और रिस्क नहीं लेना चाहिए क्योंकि आपको और ट्रैवल करना है 3000 किलोमीटर। तो हमने डेफ फुल कराने के लिए कंपनी में पहले फ़ोन लगाया तो कंपनी वाला बोलता है सर मैं स्टॉक चेक करके बताता हूँ। मतलब उसे एक नॉर्मल लिक्विड है जो रेगुलर जैसे डीजल लगता है या पेट्रोल लगता है तो ये लिक्विड भी लगता है। तो वो स्टॉक चेक किया, चलो उनके पास मिल गया। मिलने के बाद साहब ऐसा हुआ कि हमें ही सांस लेने में दिक्कत हुई है तो हमारी गाड़ी को तो हुई होगी। तो इस कार में जो एयर फिल्टर होता है जो इस इंजन की जान होता है वो एयर फिल्टर मैंने चाहा कि मैं वहाँ बदला लूँ तो सर उन लोगों के पास स्टॉक भी नहीं था। अच्छा। सर बोले चंडीगढ़ से लाना पड़ेगा
ओके। या सर आप दिल्ली जा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। मैंने बोला इसको खोल के साफ़ करवा दो, तो सर बोले अभी गाड़ियों का लोड बहुत है, अच्छा। तो हम नहीं कर पाएंगे। ओके तो उन्होंने वो नहीं कर पाया। जी। खैर मैंने तो नागपुर तक तो लाया, और हमारे नागपुर में हमारे उन्नति मोटर वाले जो है वो बढ़िया से काम करते हैं सर गाड़ी का। लेकिन अब महिंद्रा को है ना रोड साइड असिस्टेंस और सर्विस बैकअप जी को देखना बहुत ज़रूरी है। जी। हमारे टाटा, महिंद्रा, ये हमारे इंडियन ब्रांड्स हैं, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी। मेरी अभी ईवी भी बुक किया है मैंने, नॉक्सन बताया था मैंने आपको। तो मैं तो भी टाटा लवर हूँ भी। जी। महिंद्रा की ये मेरी पहली तो एक कमांडर थी, अभी ये ओके। दूसरी ये ली हुई है। जी। इसके 4x4 में एक प्रॉब्लम ये हो गया था सर कि ये ऑटो इंगेज होने लग गया था, लेकिन मुझे कहीं भी वहाँ दिक्कत नहीं किया। अच्छा। जब मैं नागपुर आ रहा था और नरसिंहपुर के पास में इसके पास 4x4 हाई की लाइट ब्लिंक होना चालू कर गई थी कि ये 4x4 हाई इंगेज कर रहा है। अच्छा। लेकिन शायद वो सिर्फ लाइट ही ब्लिंक कर रही थी, 4x4 इंगेज नहीं हुआ था। अच्छा। लेकिन यहाँ पर में इन लोगों ने, नागपुर वालों ने, उसके सेंसर में मेरे ख्याल से डस्ट चले गई होंगी या कुछ और हो गया होगा, बट उन्होंने मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट बदल के दे दिया। अच्छा जी। तो प्रतीक जी, अभी कैमरे के पीछे जब हम बात कर रहे थे तब आपने एक बताया था कि आपने सामने में बोनेट के नीचे में एक प्लेट लगाया है, वो क्या? सर ऐसा है कि इसमें एक छोटी सी दिक्कत है, मुझे ऐसा लगा। देखो टेक्निकल तो लोग बहुत सारे बैठे हुए हैं जी। इसका रेडिएटर सर थोड़ा सा नीचे है, मतलब जो चेसी है उसके थोड़ा आगे है। ओके। और इसके टायर से या पत्थर उड़ जाए या हम ही ऑफ रोडिंग करते करते कोई पत्थर नीचे से लग जाए तो रेडिएटर डैमेज हुआ है। अच्छा, आपका रेडिएटर डैमेज हुआ है। अच्छा प्रतीक जी, ये तो हो गए एक्सपीरियंसेस के बाद। अब ये बताइए कि आपको नागपुर में थार का कितना कॉस्ट पे करना पड़ा? उस समय भैया मैंने देखिए 12 फरवरी सन 2021 को ये गाड़ी ली है, ठीक है। बुकिंग अमाउंट तो 21,000 था सिर्फ जी। वो हमने पे कर दिया था अक्टूबर में। जी। फरवरी में मुझे ये गाड़ी रेडी टू डिलीवरी के लिए आई है। इन्होंने जो कॉस्ट पहले बताई थी मुझे गाड़ी की, उससे नेचुरली थोड़ी सी कॉस्ट बढ़ी थी। अच्छा सर मेटल प्राइस बढ़ रही है, हर चीज़ की प्राइस बढ़ रही है, फ्यूल प्राइसेस बढ़ी है, मेटल प्राइस भी बढ़ी, तो वो कंफर्टेबल था 20-25 हज़ार ऊपर। तो उस समय ये मुझे 16,70,000 रुपये के आसपास की लगी थी गाड़ी है। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल जो हमारे देखने वाले हैं वो ये जानना चाहते हैं कि एक तो ये डीज़ल है, तो डीज़ल में आपको सिटी में और हाईवे पे क्या एवरेज दे रही है? इसे सिटी में चला लूँ, इसे हाईवे पे चला लूँ, ये आपको 10 और 11 का एवरेज देंगी। अच्छा, ठीक है। नेचुरली आप सिटी के बाहर चलते हो तो आप इकोनॉमिकल स्पीड में तो चलते नहीं हो कि भैया ये 80 के ऊपर मैं जाऊंगा नहीं। आप 80, 100, 120 जो भी आपका रूट रहेगा जो चढ़ाते हो तो वहाँ एवरेज फिर कम हो जाता है। सिटी के अंदर में हम नॉर्मल चलाते हैं तो इसका इंजन बहुत रिफाइन है। अच्छा, मतलब आप अंदर बैठ के इसे फील नहीं कर सकते कि आपको वाइब्रेशंस हो रही है जी। या आवाज़ आ रही है, ये आपको बिल्कुल भी लगेगा नहीं। मतलब एक आदमी जो रेगुलर चलाने वाला है उसे समझ में आ जाएंगे ये पेट्रोल है कि डीजल है, लेकिन एक नॉर्मल आदमी को जो बार बार नहीं समझ सकता उसे इतना दिमाग में नहीं आता है कि पेट्रोल है कि डीजल है। बराबर। और ऑफ रोडिंग के अंदर में सर ये देती है लगभग 7 और 7.5 का एवरेज। अच्छा, आप जो हमारे व्यूवर्स है, जो देखने वाले, जो लेना चाह रहे हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? सेकेंड गाड़ी रख सकते हो, गो फॉर दिस कार। ओके। और घूमने का शौक है तो भी इसके ले जाओ। तीसरा हेड टर्निंग करवाना हो लोगों को तो इसके ले जाओ। तो दोस्तों, अगर आप यकीनन आपके सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। अगर नहीं मिले हैं और आप कुछ और भी पूछना चाहते हैं प्रतीक जी से तो बिल्कुल आप कमेंट कीजिए, तो प्रतीक जी भी उसका आपको बराबर जवाब देंगे। बिल्कुल देंगे भैया। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही जो लोग लेना चाहते हैं उनके लिए आप शेयर भी कीजिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।